तो क्लास 8 सावर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था हमने चैप्टर 5 का, और एक्सरसाइज 5.1 में हमने करा दिया था क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 3 करा दिए थे। एक क्वेश्चन आपको करना था, आई होप कि आपने किया होगा। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 5.2। 5.2 में यूजुअल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टडी करेंगे। तो विद क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ एक्सरसाइज 5.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनटू 10 टू द पावर -5। सो 8.5 इंटू 10 टू द पावर -5 का मतलब यहाँ पर डेसिमल जो है, डेसिमल के पहले सिर्फ एक नंबर है और बाकी जो है वो 10 के पावर में लिखा हुआ है नंबर। अब 10 के पावर में जब -5 है, दैट मीन्स 8.5 विल बी डिवाइडेड बाय 10 पावर 5। अपॉन में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पावर उसका। अभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था ना, क्या होता है, पावर रेसिप्रोकेट होने पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये 8.5 अपॉन 10 की पावर 5 होने का मतलब 1 के बाद 5 zeros होंगे। सो हियर इट विल बी 1 2 3 4 5। ओके, 8.5 will be divided by this much। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जब इस तरह के नंबर से हमें डिवाइड करना होता है तो हमारा जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होता है, जितना नंबर ऑफ जीरोस होते हैं यहाँ पे उतना डिजिट शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास तो यहाँ एक ही नंबर है ना, हमारे पास तो एक ही नंबर है, वो है 8 डेसिमल के पहले, तो कैसे शिफ्ट होगा। तो हम जो नंबर्स नहीं है उसकी जगह पे हम 0 बढ़ाएंगे। हमें कितना नंबर चाहिए, 2 2 4 प्लस 1 5। हमारे पास एक नंबर है, सो 0 पॉइंट हमारा डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, और डेसिमल के बाद हमारा ये डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट होगा, 5 डिजिट शिफ्ट होगा। तो 1 2 3 4 एंड 8 भी एक नंबर है, 5 डिजिट शिफ्ट हो गया। यहाँ था ना 8 के बाद था, तो ये कहाँ चला गया, 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट होकर वहां चला गया। तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। ओके, आई होप कि ये क्लियर है। तो पावर में अगर नेगेटिव है तो इसी तरह से करेंगे। अब अगर पॉजिटिव पावर आया, वन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। पॉजिटिव पावर का मतलब 1.3 इंटू मल्टीप्लीकेशन होगा, ये पावर नीचे नहीं जाएगा। जब पावर पॉजिटिव में है तो फिर मींस 1 के बाद 8 zeros। अब इसमें, अब पावर में जब पॉजिटिव रहेगा ना, जब नेगेटिव था तो हमारा डेसिमल शिफ्ट हुआ इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, है ना। अब जब पावर पॉजिटिव में है तो मल्टीप्लाई होगा तो हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा राइट की तरफ। कितना डिजिट शिफ्ट होगा, 2 to 4 to 6 to 8। 1 3 एक डिजिट हुआ, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको भी काउंट करेंगे, डेसिमल इसको भी तो क्रॉस करना है ना, 3 को भी, तो 3 भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा आंसर, डायरेक्टली लिखेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में दिया है, उसको इस फॉर्म में लिखना है। चलो, पहला दिया है 0. कितनी बार 0 है यहाँ पे देखो, 2 2 4 2 6 2 8 into 10 and 5 6। ओके, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 10 टाइम्स 0 है, उसके बाद 5 6 है। मुझे क्या करना है, मुझे ये हमारा क्या है, सिंपल फॉर्म है, ओके, या यूजुअल फॉर्म है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं नंबर्स को। बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमारा ये जो डेसिमल है
मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ पे लाके 5 और 6 के बीच में, मतलब डेसिमल के पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, अगर हमारा डेसिमल जब यहाँ पे शिफ्ट होगा मतलब अपॉन में आएगा नीचे, डेसिमल के नीचे 1 आता है, फिर जितना डिजिट हमारा डेसिमल शिफ्ट होता जाएगा उतना जीरो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक डिजिट शिफ्ट होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर 1 के बाद कितना जीरो लगेगा, 11 जीरो। और यहाँ पर कहाँ आ जाएगा डेसिमल हमारा, 5 और 6 के बीच में 5.6 आ जाएगा। अब ये 5.6 अपॉन 10 पावर 11 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 11 जीरोस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 11 जीरो है, इसलिए क्या हो गया 5.6 इंटू 10 पावर, ये इसके नीचे है ना, अपॉन में है ना डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस में हो जाएगा जब न्यूमरेटर में जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, 3.2 करोगे और जितना यहाँ पे जीरो बढ़ेगा उतना पावर में जाएगा। सी क्वेश्चन देख लो, 5 4 1 1 0 0। तो इसमें क्या करना है मुझे, ये जो डेसिमल है हमारा, डेसिमल यहाँ पर है मतलब लास्ट में। ओके, तो डेसिमल के पास 0 0 ही है तो नहीं लिखा गया, बट मुझे डेसिमल क्या करना है, डेसिमल मुझे शिफ्ट करना है कहाँ, यहाँ 5 और 4 के बीच में, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये कहता है कि हमारा डेसिमल के पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, बाकी सारे डेसिमल के बाद होने चाहिए। तो मैं कितना डिजिट शिफ्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 5.411 0 नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3। अब कितना डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, पॉजिटिव में 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.411 इंटू 10 पावर 6, और यही हमारा आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखो, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट दिस मच इन 2002, कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है population of India is equal to how much? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये डेसिमल मेरा यहाँ पर है, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, 1 और 0 के बीच में शिफ्ट करना है। तो मुझे कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so it will be 1.027 into 10 power 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, कूलम में दिया हुआ है, सी लिखा है लास्ट में, उसका मतलब कूलम होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का यूनिट होता है चार्ज का। कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is given as how much, 0 point, how many times 0 is there, let me count, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, 18 0 के बाद 1 6 लिखा है,
दिस मच कूलम। ये नंबर नहीं है सी, ठीक है, नंबर मत समझ लेना। तो इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है, ये जो मेरा डेसिमल है यहाँ पर, ये डेसिमल कहाँ ले जाऊंगा मैं 1 और 6 के बीच में। अभी जीरोज हमने काउंट किए 18 जीरोज हैं, ठीक है, और ये एक डिजिट और है तो 19 नंबर्स डेसिमल शिफ्ट होगा। तो कहाँ जाएगा 1.6 इंटू डायरेक्टली लिख रहा हूँ अपॉन 10 के पावर, या तो चाहो तो नीचे लिख सकते हो, अपॉन 10 पावर 19 डिजिट शिफ्ट हुआ है इसलिए 10 के पावर 19 हुआ। तो इसको 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 लिखेंगे, ठीक है, कूलम। तो आंसर में क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहा है वो आप खुद करोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, 1 2 3 4 और 5 भी आपको करना है, थर्ड किया था उसी तरह से फिफ्थ भी करना है। तो आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, कौन से नंबर से हम डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।